तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यापारी रहता था। उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसे एक बात का दुख था, उसके घर में संतान का सुख नहीं था। कई वर्षों तक धर्मपाल और उसकी पत्नी ने हर देवता की पूजा की, व्रत रखे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान धन्वंतरी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, पर एक बात याद रखना, उसका जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। धर्मपाल और उसकी पत्नी के लिए यह वरदान भी एक खुशी थी और उन्होंने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। समय के साथ उनके घर एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शुभंकर रखा। जैसे जैसे शुभंकर बड़ा हुआ, धर्मपाल को उस रहस्यमय भविष्यवाणी की चिंता सताने लगी। जब शुभंकर 16 वर्ष का हुआ, तब धर्मपाल ने उसका विवाह एक ऐसी सुशील और समझदार कन्या से किया, जिसके भाग्य में कभी वैधव्य नहीं लिखा था। विवाह के बाद 16वें वर्ष की अंतिम रात आई, जिसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात यानी धनतेरस की रात थी। धर्मपाल ने अपनी पुत्र वधू को सारी बात बताई और कहा, आज रात यमदूत तुम्हारे पति के प्राण लेने आएंगे। शुभंकर की पत्नी ने धैर्य से काम लिया। उसने उस रात पति को सोने नहीं दिया और महल के प्रवेश द्वार पर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषणों का ढेर लगा दिया। इसके साथ ही उसने पूरी रात घर के कोने कोने में, विशेष रूप से मुख्य द्वार पर, तेल के अनेकों दीपक जलाए। आधी रात को जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आए, तो दियों की रोशनी और सिक्कों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, वे उसी जगह रुक गए। इस बीच शुभंकर की पत्नी ने यमदूतों के स्वागत के लिए उन्हें जल और मिष्ठान भेंट किया और रात भर उन्हें मधुर भजन और धर्म की कहानियां सुनाती रहे। बड़ी सुबह होने को आई, पर यमदूत राजकुमार के पास पहुंच ही नहीं पाए। जब सूर्योदय हुआ तो यमदूत बिना प्राण लिए ही लौट गए। यमराज के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताई। यमराज ने हंसकर कहा, उस स्त्री ने चतुराई और भक्ति से काम लिया। धनतेरस की रात दीपक की रोशनी ने मुझे ही उसके द्वार से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। छोटी इलिया, जिस घर के द्वार पर इस पवित्र दिन दीपक की पंक्ति जलती है, मैं वहां से खाली हाथ लौट जाता हूं और उस घर के व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इस प्रकार शुभंकर को नया जीवन मिला और उस दिन से लोग अकाल मृत्यु के भय से बचने और स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के लिए धनतेरस की रात को यमराज के नाम पर दीपक जलाते हैं। ये परंपरा यम दीपदान के नाम से प्रसिद्ध हुई। यमराज के वापस लौट जाने के बाद धर्मपाल और शुभंकर की पत्नी ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि शुभंकर ने मृत्यु के देवता को भी अपने द्वार से वापस लौटा दिया। नगरवासी इस चमत्कार से चकित थे और सभी शुभंकर की पत्नी के विवेक और भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। राजा हेम को जब ये समाचार मिला तो वे तुरंत धर्मपाल के घर आए। राजा ने देखा कि किस प्रकार उनकी पुत्रवधू ने केवल एक रात में साधारण दीपकों और सिक्कों की चमक से मृत्यु के भय को दूर कर दिया था। राजा ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को गले लगाया और उस बहू को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना। राजा ने उसी दिन घोषणा की, आज से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को केवल धन संपदा का ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, दीर्घायु और विवेक का पर्व भी माना जाएगा। हर गृहस्थ इस रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर, रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा का वास होता है, और धन धान्य रखने के स्थान पर कम से कम 13 दीपक अवश्य जलाएगा। ये दीपक केवल यमराज को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा, आरोग्य तथा लक्ष्मी के स्थिर वास के लिए होंगे। राजा ने ये भी कहा कि इस दिन लोग केवल सोना चांदी ही नहीं, बल्कि लोहे के बर्तन या औजार भी खरीदेंगे, जो कर्म और कठोरत आग का प्रतीक है, ताकि वे जीवन के हर संघर्ष में दृढ़ता और स्वास्थ्य बनाए रखें। क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर और दृढ़ कर्म के कोई भी धन टिक नहीं सकता। शुभंकर और उसकी पत्नी ने आगे चलकर 60 वर्ष तक धर्मपाल की सेवा की और समाज सेवा में लगे रहे। उन्होंने धन का उपयोग केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि नगर में एक विशाल औषधालय, चिकित्सालय और एक अन्य क्षेत्र बनवाने में किया। औषधालय का नाम उन्होंने भगवान धन्वंतरी के नाम पर रखा, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें नया जीवन दिया था।
इस प्रकार धनतेरस का ये पर्व केवल धन संपत्ति से जुड़कर नहीं रहा, बल्कि यह आरोग्य, कर्मठता, दान और परोपकार की भावना का भी प्रतीक बन गया। और शुभंकर की पत्नी की बुद्धिमत्ता के कारण यह मान्यता दृढ़ हो गई कि जहां भक्ति और विवेक का प्रकाश होता है, वहां अकाल मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है और लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होकर निवास करती है। शुभंकर और उसकी पत्नी ने औषधालय और अन्य क्षेत्र की स्थापना तो कर दी थी, पर उनके सामने एक नई चुनौती आई। नगर के धनी लोग धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने में होड़ करते थे, जबकि गरीब और श्रमिक वर्ग इस शुभ दिन पर भी सिर्फ अपनी रोजी रोटी की चिंता में डूबा रहता था। धनतेरस उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक और कष्टदायक दिन था, क्योंकि उनके पास दीपक जलाने के लिए पर्याप्त तेल या कोई नया बर्तन खरीदने के लिए धन नहीं होता था। शुभंकर की पत्नी, जिसका नाम सुमेधा था, जिसने अपनी बुद्धि से यमदूतों को लौटाया था, ने इस विषमता को समझा। उसने अपने पति शुभंकर से कहा, स्वामी, धन और आरोग्य केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि धन्वंतरी ने हमें जीवन दिया है, तो हमारा धर्म है कि हम उसे सबके लिए सुलभ कराएं। अगले वर्ष धनतेरस आने से कुछ दिन पहले सुमेधा ने एक अनोखी पहल की। तारांकन 13 दीपकों का दान। उसने अपने खजाने से तेल, मिट्टी के 13 दीपक और माचिस खरीदी और यह सुनिश्चित किया कि नगर के हर गरीब और श्रमिक परिवार को ये सामग्री निःशुल्क वितरित की जाए। साथ ही उसने उन्हें सिखाया कि दिए को कैसे जलाना है और इसकी रोशनी में क्या संकल्प लेना है। तारांकन कर्म का सम्मान। उसने घोषणा की कि धनतेरस के दिन वे गरीब नहीं, बल्कि वे सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो अपनी मेहनत से नगर का निर्माण करते हैं। सुमेधा और शुभंकर ने नगर के सभी कुम्हारों, लोहारों, बुनकरों और किसानों को आमंत्रित किया। उन्हें केवल नया बर्तन या औजार खरीदने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उनके बनाए हुए औजार और कलाकृतियों को नगर के बाजार में ऊंचे दामों पर खरीदा गया, ताकि उनका भी धन बढ़ सके। तारांकन बीज का महत्व। धनतेरस के दिन जब लोग धातु खरीद रहे थे, तब सुमेधा ने किसानों को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भेंट किए। उसने कहा, सोना केवल तिजोरी भरता है, पर यह बीज अन्न बनकर जीवन भरता है। यही सच्चा धन्वंतरी का आशीर्वाद है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि की जड़ है। सुमेधा की इस पहल से धनतेरस का अर्थ ही बदल गया। ये केवल लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने का पर्व नहीं रहा, बल्कि श्रम, संभाव और सर्वजन आरोग्य का पर्व बन गया। गरीबों ने जब पहली बार अपने घर के द्वार पर यम के भय को दूर करने वाला दीपक जलाया, तो उनके मन में भी समृद्धि और सुरक्षा का भाव जागा। नगर में उस वर्ष सभी का स्वास्थ्य और कारोबार अभूतपूर्व रूप से फला फूला। इस तरह धनतेरस की कथा केवल राजकुमार के जीवन बचाने तक सीमित न रही, बल्कि यह सामाजिक समरसता और धन के सही उपयोग का पाठ भी पढ़ाने लगी, ये सिखाते हुए कि सच्चा धन वह है जो सबका जीवन और स्वास्थ्य उज्जवल करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।